मुझे प्यार दे और मुझे आगे बढ़ाए। क्योंकि यार मेरे बहुत 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 बड़े सपने हैं कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। सभी के रहते हैं, बट मेरे बहुत है। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ कि मतलब मैं ना कुछ जो चीज़ करती हूँ ना वो मुझे बहुत मुश्किल से मिलती है। तो मुझे ना मतलब कई बार बहुत वो लगने लग जाता है कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो जिस चीज़ का मुझे और आप लोगों को बहुत टाइम से वेट था कि यार ये कब आएगा इसका ब्लॉग, ये ऐसा ही करती है, मतलब पोस्ट कर देती है और ब्लॉग नहीं डालती है या फिर शॉर्ट्स नहीं डालती है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे आपके माइंड में, और मेरे इसमें भी है कि यार मतलब मैं आप लोगों के लिए आपको बोल देती हूँ कि चलो आज मुझसे ये चीज़ पूछो, मैं इसके बारे में इस चीज़ पे वीडियो शूट बनाऊँगी या फिर इसका ब्लॉग आने वाला है। बट वो डिले होते होते ना लेट हो जाता है। तो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जूही व्लॉग। तो मेक श्योर जो भी मेरे चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे चैनल पे आने वाली वीडियोस शॉर्ट्स जल्दी से उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप जल्दी से देख लो। तो आज का वीडियोस है, मतलब आज का जो व्लॉग है उसका मेन टॉपिक है जो मैंने 1 मंथ अकॉर्डिंग हो ही गया होगा। तो उसका है कि मैंने आप लोगों के साथ Q&A पूछा था। चलो मैंने सोचा बड़े बड़े यूट्यूबर्स, बड़े बड़े जो इन्फ्लुएंसर है, बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स Q&A डालते हैं। मैं तो उनके मुकाबले बहुत छोटी हूँ और मेरे मतलब मेरा है कि मैं भी उनके जैसा बड़ा बनूँ। बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स और बड़े बड़े जो इन्फ्लुएंसर है ना वो लोग हमेशा Q&A डालते हैं कि Q&A डालेंगे तो उसका मतलब उनके यूट्यूब चैनल पे कुछ इंगेज होगा, कुछ क्वेश्चन आएंगे तो उनका रिप्लाई होगा। तो सेम मैंने भी ऐसा ही किया कि मैं काफ़ी टाइम से ब्लॉग डाल नहीं रही थी क्योंकि नहीं हो पा रहा था। तो मतलब उस चीज़ से मैंने सोचा चलो Q&A डालते हैं। तो Q&A डाला तो उसमें ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं आए, सिर्फ 2-3 ही आए थे, किसी ने मतलब पूछे थे जो अच्छा लगा मुझे। तो उसका मैंने आज ब्लॉग बनाने का आज मुझे टाइम मिला तो चलो आज मैं आप लोगों के साथ उस चीज़ पे ब्लॉग बना ही देती हूँ और उसका आंसर दे ही देती हूँ। तो टाइम भी बड़ी मुश्किल से मिला है यार, तो मैंने सोचा चलो क्यों ना उस चीज़ का फ़ायदा उठाया जाए और आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर दिया जाए। हम हाउसवाइफ की लाइफ ना बहुत डिफ़िकल्ट होती है, मतलब हमारे को टाइम निकालना हमारे लिए, और घर में जब बच्चे हो छोटे छोटे तो उनके साथ उनको भी टाइम देना और फिर हमारे को भी टाइम देना और फिर फैमिली को भी टाइम देना, ये सब चीज़ें ना बहुत मुश्किल से मिलती है। बड़ी मतलब मेरा ऐसा था कि मैं मतलब जैसे तैसे फ्री हुई थी 2 साल 3 साल में। फिर उसके बाद धैर्य कंसीव हो गया तो उसकी मतलब उसका आ गया कि जब तक ये नहीं हुआ था तब तक तो मुझे कोई टेंशन नहीं थी क्योंकि दर्शु इतना परेशान नहीं करता था। बाकी जो धैर्य है मतलब हम उसको घर पे धैर्य बोलते हैं। तो उसका ऐसा है कि वो ना मतलब उसको खेलना है तो हमारे साथ खेलो, अगर तुम कुछ खा रहे हो तो मेरे साथ बैठ के खाओ, मुझे कहीं लेके जाओ। मतलब ये है कि वो ना ही टीवी देखेगा कुछ खेलेगा, बस उसको है कि मेरे साथ तुम सब मेरे साथ बैठो, मुझे खिलाओ, मुझे मतलब अटेंशन कि सिर्फ मेरे साथ ही रहो। और अगर खेलना है तो उसको पूरा उसका ध्यान उसकी तरफ ही दिखा रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वो अकेला खेल लेगा, थोड़ी देर खेलेगा फिर उसका ध्यान अलग हो जाएगा। तो यही है मेरा मतलब ये था कि बच्चों के साथ बड़ी मुश्किल से टाइम मिलता है। और बहुत मतलब ये है कि मैं बहुत रेयर में अपने लिए ऐसा कुछ काम बहुत। तो गाइस फर्स्ट जो मेरे से क्वें मतलब जो फर्स्ट क्वेश्चन था मेरा, रितिका जी ने पूछा था कि दी आपकी ज्वेलरी का कलेक्शन दिखाना, आपकी ज्वेलरी मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो थैंक यू मुझे कि आपने मेरी ज्वेलरी को देखा। पता नहीं कौन सी वीडियोस में मैंने पहना है कि गोल्ड की ज्वेलरी से बहुत सी वीडियोस में पहनी भी है, बट अब मैं उतना गोल्ड नहीं पहनती तो मुझे याद नहीं कि मैंने कब पहना था। तो बहुत मतलब ऐसा है कि कभी कोई फंक्शन हो शादी वादी तो उसमें मैं पहनती हूँ, बाकी घर में जो भी ऐसे छोटे मोटे फंक्शंस होते हैं उसमें मैं बहुत कम पहनती हूँ। क्योंकि यार गोल्ड्स पहनना बहुत, और आजकल इतनी प्यारी प्यारी मतलब आर्टिफिशियल ज्वेलरी आती है ना तो फिर मन मेरा उन्हीं में इंगेज होता है कि उन्हीं को पहनो और उन्हीं को ऐसा। अब गोल्ड ज्वेलरी तो मुझे हाँ मैं मतलब मुझे भी है कि मेरे पास जो ज्वेलरी है ना वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। सबसे पहले मुझे तो मेरा मांग टीका बहुत प्यारा लगता है, उसके बाद फिर सारी ज्वेलरीज जो जो है।
तो मैं आपको एक ब्लॉग जो है ना वो, हाँ, आपके जो कमेंट मतलब आपका जो क्वेश्चन है उस पे मैं ज़रूर एक ब्लॉग ज़रूर बनाऊंगी कि मेरी गोल्ड मतलब गोल्ड ज्वेलरी या फिर शादी की ज्वेलरी जो भी है, तो उसका मैं ज़रूर वीडियोस बनाऊंगी आपके लिए, मेरी ज्वेलरी दिखाने के लिए। तो थैंक यू रितिका जी, आपने मुझे पूछा। एंड जो सेकंड क्वेश्चन है ना वो मेरी तरफ से रितिका जी के लिए। आपने मेरे एक शॉर्ट्स पे पोस्ट किया था, मतलब मैंने पोस्ट किया था कि लड़कियां शादी के बाद भी कुंवारी लग रही है, मतलब सेम मैं कि 2 बच्चों के बाद भी मैं कुंवारी लग रही हूँ। तो आपने उस पर कमेंट किया था कि आप कुंवारी नहीं, आप कुपोषित लग रही हो। तो सॉरी, मे बी मैं कुपोषित नहीं लगती हूँ, और मुझे थोड़ा आपका कमेंट्स ना बहुत ऑड सा, मतलब अच्छा नहीं लगा। तो मैंने आपको रिप्लाई भी किया था कि कुपोषित नहीं हो, क्या करें, हमें खाने का टाइम नहीं मिलता है। तो यही सिचुएशन है मेरे साथ भी कि मतलब बाकी जितनी भी मदर्स होगी उनके साथ भी यही सिचुएशन होगी कि, और बच्चों मेरे तो 2-2 बच्चे हैं भैया, तो 2-2 बच्चों को संभालना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कब सुबह उठ के दर्शु का टिफ़िन बनाओ, फिर मेरे हस्बैंड का लंच, मतलब सुबह सुबह ऐसा है कि मेरे को नहीं होता ना मन उठने का, फिर भी मुझे उठना ही है, करना ही है, बनाना ही है। और मैं मतलब मेरे साथ क्या होता है कि मैं सुबह उठूँगी तो जिसको उठाना है वो दोनों तो आराम से सोए रहते हैं, जिसको नहीं उठना चाहिए वो जल्दी उठेगा, और उसकी वजह से पता इतनी भागम भागड़ होती है, मतलब जल्दी जल्दी करना पड़ता है, और टाइम अलग होता है। 8 बजे तक मेरे को लंच पूरा बनाना पड़ता है, दर्शु को तैयार करना पड़ता है, उसको रेडी करना पड़ता है, उसको खिलाना पिलाना पूरा फ्रेश करके, मतलब पूरा अच्छे से तैयार करके फिर उसको स्कूल के लिए भिजवाना पड़ता है। तो वो एक तो बच्चा उठता नहीं है सुबह, ठीक है। सेकंड, मेरा दूसरा बेबी उठ जाता है तो उसको देखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि फैमिली में कोई देख, मतलब वो नहीं है, फैमिली में सब लोग देखते हैं, सब लोग करते हैं, बट ये है ना कि बच्चों का ऐसा होता है कि सिर्फ हमारे को मम्मा चाहिए, सिर्फ हमारे को मम्मा चाहिए, और सुबह सुबह वो सो के उठते हैं तो उनको ऐसा है कि थोड़ी देर तो मम्मा लगती है, फिर उसका ऐसा है कि वो ना बाहर चले जाता है। तो ये है भैया कि मैं कुपोषित नहीं हूँ, मैं अच्छी खासी हूँ और अच्छा खासा खाती हूँ, बट ये है कि मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिलता है, मैं अपने लिए अपना मतलब ध्यान नहीं रख पा रही हूँ। मुझे भी ऐसा लगता है कि आपने नहीं, मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला है कि तुम बहुत दुबली हो गई हो, तो आपका जो कमेंट है ना वो मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगा, इसीलिए मैं आपको रिप्लाई कर रही हूँ कि आपने मुझे ऐसा बोला। तो हालाँकि मैं आपके कमेंट पे अभी मैंने बहुत मतलब बहुत कुछ वो कर लिया है कि यार मुझे ऐसा कमेंट क्यों आया, इसने मुझे ऐसा क्यों बोला कि तुम कुपोषित लग रही हो, ऐसा करके। तो मैंने ना बहुत ऐसा खाने-पीने का थोड़ा वो कर लिया है कि अब मुझे ये चीज़ खानी है, ऐसा करना है। तो और ठंड में तो वो जो ड्राई फ्रूट्स के लड्डू होते हैं ना वो भी हमने बनवा लिए हैं, क्योंकि वो मुझे बहुत टाइम से बनाना था। मैं आपको बता नहीं रही हूँ, ये कि ठंड में वो लड्डू खाना ना बहुत अच्छा होता है हमारे लिए, हमारी मतलब, और हेल्थ के लिए भी, मतलब जो भी है सारी अच्छा होता है। तो मैं अपने आप पे अभी रिकवरी कर रही हूँ कि मुझे क्या खाना है, कैसे क्या खाना है, बट फिर भी थोड़ा-थोड़ा लेट मतलब हो ही जाता है कि और इतने लेट खाना हो रहा है। कभी-कभी तो मुझे 2, कभी क्या, मेरा ना मतलब डेली ऐसा है कि 1 या 2 बजे मेरा खाना होता ही है। तो उस वज़ह से यार शरीर तो इतना मतलब ऐसा होगा ही ना, और 2 बच्चों को सँभालना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और जब बच्चे ऐसे हो ना तो बहुत ही बड़ा मतलब वो लगता है। सेकंड जो क्वेश्चन था मेरे, इसको ऐसे ही मतलब यही बच्चों से रिलेटेड खुशी जी ने पूछा था कि आपको तो हम जानते ही हैं, आपके बारे में तो सब पता है, बट हम फॉर्मेलिटी के लिए पूछ लेते हैं कि आप आपके दोनों बालकों को, मीन्स दोनों बच्चों को आप कैसे हैंडल करती हो। तो फॉर्मेलिटी के लिए ना ही पूछिए तो अच्छा है कि आप फॉर्मेलिटी निभाने के लिए क्यों पूछ रहे हो, आप दिल से पूछो, और अच्छा लगेगा मुझे दिल से पूछोगे तो। बट मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने मुझे Q&A पे कमेंट किया और मुझसे क्वेश्चन पूछा। तो मैं आपको फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, मतलब मैं आपको दिल से आंसर देती हूँ कि मैं अपने दोनों बालकों को क्या बताऊँ, बड़ी मतलब इतने अच्छी से हैंडल करती हूँ ना कि कई बार तो मुझे पता है रोना आ जाता है कि यार मैं ना बहुत मतलब फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ कि यार क्यों 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 मैंने क्यों ऐसा, मुझे ऐसा लगता है। और फिर कई बार ऐसा होता है ना कि हम घर में अकेले पड़ जाते हैं और कोई नहीं रहता है, क्योंकि अभी मेरे यहाँ मतलब मेरे जो सास ससुर है, मम्मी पापा है ना, गाँव पे रहते हैं, तो वो लोग गाँव चले जाते हैं। तो इस वजह से, और ये दिन भर घर पे रहते नहीं हैं, ये चले जाते हैं और आते भी हैं
तो फिर वही 5-10 मिनट देखेंगे और फिर अपना काम करने लग जाते हैं। तो कई बार तो हमारा पता है इस चीज़ पे लड़ाई हो जाती है कि सिर्फ मैं ही क्यों देखूँ, मैं ही क्यों करूँ, आप क्यों नहीं। तो ऐसा होता है कि देखेंगे थोड़ी देर, फिर वही मतलब वो, और उनको भी पता ये रहता है ना कि पापा आ रहे हैं तो बहुत खुश हो जाएंगे, थोड़ी देर वो लोग भी रहेंगे पापा के साथ कि हाँ हमारे पापा आ रहे हैं, पापा आ रहे हैं, पापा के साथ रहेंगे। बट फिर वही 5-10 मिनट बाद भूल जाएंगे और फिर मेरे पास आ जाएंगे। मतलब मेरा छोटा बेटा तो ऐसा ही है कि वो थोड़ी देर खेलेगा वेलेगा, खूब खेलेगा खूब खेलेगा, फिर उसको एट लास्ट थोड़ी देर बाद मम्मा की याद आ ही जाती है, तो वो थोड़ी थोड़ी देर में, और मैं खाना बनाते बनाते फिर उसको लूँगी, फिर कुछ करते करते फिर उसको लूँगी। मतलब ऐसा होता है कि सुबह तो ऐसी कंडीशन होती यार कि मतलब मेरा ऐसा था कि सुबह जैसे दर्शन था अकेला, तो उस टाइम जैसे मेरा काम जल्दी हो जाता था। बट अभी जब से धैर्य हुआ है और ये जब से इतना चलने फिरने लगा है ना, तब से मेरा काम पता समथिंग 12-1 बजे तक तो मेरा काम ही होता है ऐसे। और फिर अब तो सारे मतलब घर के भी बहुत सारे काम हैं जो करना पड़ता है। अब तो ऐसा है कि काम करते करते फिर उसको लो, फीडिंग कराओ, खाना खिलाओ, फिर उसको घुमाओ, और ये दिन में एक ही बार सोएगा। दर्शु का है कि उसको ना मतलब वो शुरू से ही अकेले खेल लेता था, और जैसे टीवी पे उसको टीवी का कार्टून्स का बहुत शौक है, तो वो ना देख लेता है, या फिर बाहर भी उसके फ्रेंड्स वगैरह उनके साथ खेलेगा। बट धैर्य का ऐसा नहीं है, इसके साथ खेलो, इसको घुमाओ, तुम लोग मतलब मेरे साथ खेलो मुझे घुमाओ, ऐसा है। तो कई बार ना मैं ना बहुत मतलब मुझे ऐसा चिड़चिड़ लगता है ना, मेरा मन पूरा ऐसा, सर भी और मन भी ऐसा दुखने लग जाता है कि यार क्या करूँ क्या नहीं, पर क्या करें। अब हम उनसे ऐसे गुस्से से भी बार बार बात नहीं कर सकते ना, एकदम दिन भर उस उन पे चिल्ला नहीं सकते। और पता मेरे साथ ऐसा होता है कि कई बार मैं इतने जोर के मतलब दर्शकों को और इन पे ऐसे चिल्ला देती हूँ, मार देती हूँ, फिर बाद में ना मेरे को ही मतलब इतना बेकार लगता है कि यार मैं किसी का गुस्सा इन पे निकाल रही हूँ, या फिर मेरा मतलब जो फ्रस्ट्रेशन है, जो मेरी वो है, मैं इनके ऊपर निकाल रही हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यार पता मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ कई बार। फिर सोचती हूँ कि यार इन लोगों को अगर मैं ऐसा करूँगी, मैं बोलूँगी ऐसा, तो फिर ये लोग किसको वो करेंगे। मतलब तो वो लोग बच्चे हैं, वो तो थोड़ी देर में भूल जाते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि बच्चे हैं तो थोड़ी देर में तो वो भूल जाते हैं, बाकी उनको क्या पता कि कहाँ क्या चीज़ है, इनको ऐसे रखना नहीं। और कई बार ऐसा होता है कि यहाँ का सामान अगर यहाँ ना, तो इधर का उधर सामान पूरा फेंकेंगे, सारी चीज़ें इधर की उधर कर डालते हैं। मतलब मैं तो पूरी परेशान हो जाती हूँ। बड़ी मुश्किल से फिर उनको कहानी सुनाऊंगी, या फिर टीवी दिखाती हुई देखते देखते स्क्रीन टाइम दिखाती हूँ, या फिर कुछ मतलब ऐसा तो। तो खुशी जी, मैं मेरे बच्चों को ऐसे हैंडल करती हूँ कि सबसे पहले तो दर्शु सुबह उठ के स्कूल जाता है, तो उसको स्कूल भिजवाने में बहुत मतलब वो लगता है कि उसको उठाओ, फिर वो जैसे तैसे उठता है, उसको रेडी करो, फिर वो जाता है 8 साढ़े 8 9 बजे, तो आता है 1 बजे तक घर। इतने टाइम में मैं धैर्य और घर के काम मतलब इन दोनों को मैनेज करती हूँ, और इन दोनों के ये सब जो चीज़ें हैं इनके साथ मैं अपने आप को वो करती हूँ। उसके बाद फिर जैसे जैसे तैसे मैं काम करते करते इसको खिलाती हूँ, या फिर मम्मी वगैरह देखती है, मम्मी वगैरह देखते रहती हूँ। तो जब तक मम्मी के पास रहता है जैसे तब तक मैं इस काम वाम कर लेती हूँ। और फिर अगर बीच में इसको भूख वूख लग जाती है, तो काम करते करते फिर काम को स्टॉप करना पड़ता है और इसको देखना पड़ता है, मतलब धैर्य को। तो ऐसे होता है मेरा काम और बच्चों के साथ मेरे को अपने आप को मैनेज करना। तो उसके बाद फिर दर्शु आता है स्कूल से आने के बाद फिर हम लोगों का ऐसा होता है कि इसको खिलाना पिलाना है, दोनों को फिर मैं साथ में खिलाती हूँ। और बच्चों का ऐसा होता नहीं कि अगर कोई बच्चा खा रहा है तो उसको देख के मैं भी खाऊंगा। तो सेम सिचुएशन मेरे यहाँ पे भी है कि इसको खिलाने पिलाने की टेंशन तो उतनी नहीं है, क्योंकि ये हाथों से खुद खा लेता है। बस ये है कि खेलने में मेरे साथ खेलो तुम लोग, मुझ पे ही मतलब मुझे खिलाओ पिलाओ, ऐसा है कि तुम बाकी कुछ चीज़ मत करो, सिर्फ मेरे साथ खेलो और मुझे घुमाओ फिराओ, ऐसा है। तो बाकी खाने पीने का तो इसका इतना कुछ इशू नहीं है, तो ये खा पी लेता है उसके मन से ही। तो ऐसे होता है। और फिर कई बार ऐसा होता है ना कि इतना परेशान करते कि मुझे ना रोना आ जाता है, कि मैं सोचती हूँ कि यार क्यों 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 किया। पर वो क्यों ही तो क्यों।
फिर ऐसा मतलब ऐसा होता है कि कई बार इस क्यू पे ना हम हस्बैंड वाइफ की ऐसी लड़ाई हो जाती है। पूछ मतलब ये कि हर चीज़ की बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ मेरी ही क्यों, मैं ही क्यों, तुम भी हो ना। तो वो थोड़ी देर देखेंगे, थोड़ी देर संभालेंगे, बाकी फिर तुम देखो और तुम संभालो। पता है, कई बार मैं ऐसा सोचती हूँ कि मैं फैमिली में हूँ तो थोड़ा ठीक है, अगर ना रहती मतलब थोड़ा क्या ठीक है, जैसे मम्मी पापा नहीं रहते ना, जैसे मम्मी पापा कोई नहीं रहता तब मुझे बहुत दिक्कत होती है जैसे इन लोगों को देखने में। बाकी तो जैसे मम्मी पापा रहते हैं तो मम्मी तो इनको देख ही लेती है ऐसा करके। फिर और जैसे कभी ये लोग बाहर चले जा रहे हैं और फिर मुझे देखना पड़ रहा तो मैं तो बहुत परेशान हो जाती हूँ। पता मुझे रोना आ जाता है कि यार बहुत बेकार लगता है। तो ऐसे हैंडल करती हूँ, ऐसे मैनेज करती हूँ मैं अपने बच्चों को। और मेरे बच्चे ना बहुत ही प्यारे और बहुत ही अच्छे हैं। और पता आपको लगता होगा कि मतलब मैं ना बहुत फ्री हूँ या फिर मुझे कितना अच्छा मतलब वीडियोस बनाना पड़ता है, कोई काम नहीं है। बिल्कुल ऐसा नहीं है भैया, मैं बिल्कुल फ्री नहीं हूँ। मैं पता मेरे लिए कब टाइम निकालती हूँ, जब ये लोग सो रहे हैं या फिर ये घर पे है नहीं, दोनों बाहर खेल रहे हैं, ठीक है। और कई बार तो ऐसा होता है कि मुझे अगर ये चीज़ इसका पोस्ट करना ही है, मतलब इस चीज़ का इस जो मैं करती हूँ अफेलिएट मतलब प्रोडक्ट का, उसका मतलब मुझे पोस्ट करना है, टाइमिंग ख़त्म हो जा रही है इतना इतना। तो कई बार ऐसा होता है कि मुझे ना रात में शूट करना पड़ता है उस वी चीज़ का, उस प्रोडक्ट का। तो ये जब सो जाते हैं और मेन चीज़ तो है कि जो मतलब मुझे जो वीडियोस क्वालिटी ना वो मेरे हस्बैंड के फ़ोन में ज़्यादा अच्छी आती है, तो उनका वेट करना पड़ता है। तो ऐसा होता है कि कई बार रात में शूट करती हूँ, नाइट में और मेरा जो वीडियो शूट करने का टाइम होता है इवनिंग टाइम में ही होता है, कम से कम 3-4 बजे के बाद में हमेशा वीडियो शूट करती हूँ। और वो भी कितने 5-10 मिनट या फिर आधा घंटा ऐसा होता है। मतलब मैं ऐसा सोचती हूँ कि यार ऐसा वीडियो बनाऊँगी, ऐसा वीडियो बनाऊँगी, नहीं हो पाता है यार, नहीं हो पाता है। और ये अभी हुआ है मतलब कितने भी हो गया है, समथिंग 1.5 साल का जैसे होने का है, एक आधा महीना बचा है फिर। तो और 1.5 साल, क्योंकि 3 साल तक बच्चा, 3 साल तक बच्चे को घर में रखना है और उनको देखना है। उनके लिए हमारे को टाइम निकालना है, उनके साथ खेलना है, उनके साथ बातें करनी है, ये सब चीज़ें हमारे को करना है। हमारे को गुस्सा आ रहा है तो भी हमारे गुस्से को कंट्रोल करना है और फिर करना है। उसके बाद उसके बाद मैं फ्री हो जाऊँगी। उसके बाद फ्री मतलब ऐसा कि ये भी स्कूल जाने लग जाएगा, दर्शु भी बड़ा हो जाएगा और समथिंग 1-2 साल, 1-2 साल तक मुझे और ऐसे ही अपने आप को थोड़ा कूल करना है। और कई बार यार इतनी गुस्सा आती है। और जो मेरा Q&A पोस्ट करने का जो मेन रीज़न था यही कि कितने लोग मुझे देख रहे हैं और कितने लोग मुझे जानने के लिए उत्साहित है, या फिर कोई ऐसा ना होता है ना कि यार चलो टाइम पास हो रहा है, वीडियोस आ रही है ऐसा वैसा करके। बाकी मेरे को भी ऐसा लगता है कि मैं उतना अच्छा कंटेंट अभी आप लोगों के लिए लेके नहीं आ रही हूँ, क्योंकि यार घर में ही हूँ और मैं सोचती हूँ कि बच्चों के साथ बच्चों का कंटेंट कुछ लेके आऊँ। बट ये दो दो मतलब दोनों बच्चों को मैनेज करना और उनके साथ फिर वीडियो शूट करना वो नहीं हो पाता है, मुझसे तो नहीं हो पाता यार। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि कर लूँ और मैं कोशिश कर रही हूँ कि हाँ हो जाएगा। और अभी भी मैं आपके साथ जो वीडियो पोस्ट करी ना, मैं ये मत सोचो कि अभी कहाँ है वो। तो अभी ये कि वो सो चुका है और दर्शु बाहर खेल रहा है, और इस वजह से मैं आप लोगों के साथ मैंने सोचा चलो आज टाइम मिला है। तो काफ़ी टाइम हो गया था, मैंने Q&A पोस्ट किया था तो उसका वीडियोस उसका ब्लॉग आया नहीं था, तो मैंने आज ब्लॉग लेके आई हूँ। तो आपको अगर और भी कुछ डाउट है या फिर और भी कुछ क्वेश्चन है या फिर और भी कुछ है कि हाँ हमारे को ऐसा बोला या फिर इस चीज़ का आपको जानना है, तो आप वो पूछ सकते हो बेझिझक। और आप लोग कमेंट कर सकते हो, मुझे बोल सकते हो कि कैसा क्या है ब्लॉग में, चेंजेस करूँ मैं या फिर कैसे ब्लॉग लाऊँ।
तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, ताकि मैं और कुछ अपनी ब्लॉग में चेंज करूँ आप लोगों के साथ, और कुछ अच्छा कुछ कंटेंट आप लोगों को दिखाऊँ, या फिर किस टॉपिक पे ब्लॉग बनाऊँ। मैं हमेशा पूछती हूँ, हमेशा बोलती हूँ, बट मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, क्योंकि या फिर मेरे जो ब्लॉगिंग का आप लोगों को बोलने का, मेरा बोलने का तरीका वो थोड़ा अलग लग रहा हो, उसमें मैं कुछ चेंज करूँ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कमेंट, इसमें तो कमेंट नहीं आएगा, बट मुझे बाहर लोग बोलते हैं कि तू व्लॉग में ऐसा बोलती है, तू व्लॉग में ऐसा बोलती। तो यार, बोलती हूँ वो निकल जाता है, और मैं ऐसा कोई सोच सोच के या फिर रिपीट करके थोड़ी ना बोलती कि मुझे ये डायलॉग बोलना है, मुझे ये करना है। जो मेरे मन में आता है, जो मेरे मन की बात है, मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और वो ही बोलती हूँ। तो जो मन की बात होती है वो सोच के थोड़ी ना आती है, कोई लिखा वाला थोड़ी ना रहता है कि ये लिखा वाला शब्द है तो उसको हम ऐसे बोलेंगे। तो इस वजह से आप लोग मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरा ब्लॉग आज का कैसा लगा, और Q&A कैसे लगे, या फिर इसका आंसर मैंने जो दिया वो कैसा लगा, प्लीज़ ज़रूर बताइए। मैं इसके आगे बहुत अपनी लाइफ में कुछ चेंज करूँगी, तो मतलब और कुछ। तो ये था आज का व्लॉग में Q&A का, जो कि काफ़ी टाइम से मैं व्लॉग का बनाने वाली थी, बट नहीं हो पा रहा था। और मुझे इंस्टा पे भी कमेंट आता है कि दी, आप मीशो के प्रोडक्ट लेती हो तो उनको रखती हो क्या, या फिर वो फ्री में आते हैं, ऐसा करके। तो कोई हमें फ्री में कुछ नहीं देता है। हम हमारे मतलब हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, कुछ करते हैं, तभी हमारे पास कुछ चीज़ें आती हैं। तो किसी को कभी कुछ फ्री में नहीं मिलता है, तो सेम मेरे साथ भी ऐसा ही होता है कि मैं कभी कुछ चीज़ फ्री में नहीं लाती हूँ। हाँ, मतलब 1-2 चीज़ें इंस्टा पे ऐसी जो ब्यूटी प्रोडक्ट वगैरह है, उसका जो है वो उसका कमीशन मुझे मिल रहा है, ऐसे नहीं कि फ्री मतलब वो। बाकी एक जो अभी प्रोडक्ट है बी बॉडी वॉश का, वो आया था मुझे। तो मैंने उसको अभी तक अभी तक मैंने उसकी वीडियो शूट नहीं करी है यार। वो मुझे हमेशा मैसेज करता रहता है कि करो करो, बट यार मैं सोचती हूँ करूँगी करूँगी, बट नहीं हो रहा है मुझसे। तो अब देखती हूँ कब करूँगी। तो मेरे को ऐसे कमेंट करे थे किसी ने कि, मतलब मैं नाम नहीं लेके बता रही हूँ, मैंने ऐसे मतलब स्क्रॉल किया था तो देखा था कि दी, आप मीशो के प्रोडक्ट लेते हो या फिर इतनी ड्रेसेस मंगाते हो, इतना सामान मंगाते हो, तो आप उनको यूज़ करते हो या फिर फ्री में आता है वो। तो यूज़ करने की बात तो है कि मैं उनको यूज़ करती हूँ भैया, और फ्री में मुझे कुछ नहीं मिलता है, सब चीज़ के लिए पैसे देना पड़ता है। तो आपको भी कभी कुछ चीज़ फ्री में नहीं मिलेगी, तो आपको भी उस चीज़ के लिए, और फ्री में जब मिलेगा जब मेरा जो प्लेटफॉर्म है बहुत बड़ा हो जाएगा, मतलब मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स हो जाएंगे, बहुत सारे सब्सक्राइबर हो जाएंगे, तब मुझे कुछ चीज़ फ्री में मिलेगी। अभी तो मुझे कुछ फ्री में नहीं मिलता, मुझे सब चीज़ के लिए पैसे देना पड़ता है। तो ये है मेरा आंसर। मैंने उस टाइम आपका कमेंट देखा था, बट मैं ना कहीं बिज़ी थी, इस वज़ह से मैंने आपका कमेंट का रिप्लाई नहीं किया था। तो मैंने सोचा चलो आज कर लिया जाए। तो ये था मेरा Q&A का व्लॉग। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और ऐसा ही प्यार और ऐसा ही आशीर्वाद और ऐसा ही सपोर्ट मुझ पे बनाए रखे, ताकि मैं और आगे बढ़ूँ, और अच्छी-अच्छी ब्लॉग और अच्छी-अच्छी वीडियोस लेके आऊँ आपके लिए। और अगर सेकंड Q&A आप लोगों को करना है तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए, मेरा ब्लॉग देखिए, तो मैं ज़रूर उस टॉपिक पे बनाऊँगी वीडियोस। और ये मत सोचना कि यार इनने मुझे मतलब इनको क्या कमेंट करें, जो आपके मन में है ना, जो आपके मन में है, जो आपके दिल में है वो करो। तो मैं उसका, ताकि मुझे पता तो चले कि मेरे सब्सक्राइबर मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मुझे कैसा फील होगा, मतलब उनके जो माइंड में मेरे लिए कैसी थिंकिंग है या फिर क्या है। तो मैं उस चीज़ को आगे लेके अपने जो यूट्यूब चैनल है उस पर कुछ इंक्रीज़ करूँ, उस पे अपना मतलब आगे अच्छा अच्छा प्रोग्रेस करूँ, अच्छी चीज़ उस पे वो करूँ। तो प्लीज़ ऐसे ही मुझे प्यार दे और मुझे आगे बढ़ाए, क्योंकि यार मेरे बहुत 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 बड़े सपने हैं कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, सभी के रहते हैं, बट मेरे बहुत है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ कि मतलब मैं ना कुछ जो चीज़ करती हूँ ना वो मुझे बहुत मुश्किल से मिलती है, तो मुझे ना मतलब कई बार बहुत वो लगने लग जाता है कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। हम्म पता नहीं क्यों होता है ऐसा मेरे साथ ही।
अब वो तो ऊपर वाले की मर्ज़ी है। चलिए, वीडियो में बने रहिए ऐसे, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।